दोस्तों आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का फाइनली रिजल्ट जो है वो कल आ गया है और उसके बाद रिजर्व लिस्ट का भी चूंकि डेटा हमें देखने को मिला और उसके बाद बहुत सारे मैसेजेस अगर आप यहाँ पे देख पाएं तो 1.28 मार्क्स कम है, 0.29 मार्क्स कम है, 0.088 मार्क्स कम है, 0.41 मार्क्स कम है, 1.3 मार्क्स कम है, 0.005 मार्क्स कम है ना। और अगर आप देखें 0.13 मार्क्स कम है, 0.25 मार्क्स कम है, 1.41 मार्क्स कम है, 0.12 मार्क्स कम है, 0.47 अलग अलग मैसेजेस जो है वो मुझे रिसीव हो रहे थे। और इंस्टेड ऑफ दिस कि मैं अलग अलग जो है वो क्या कहते हैं इन्फॉर्म करूं, एक इंपॉर्टेंट है कि सभी को जो है वो क्लैरिटी थोड़ी सी मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको दिया जाता है। मेक श्योर करें सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए। सबसे पहले कुछ डेटा आप समझिए क्या होता है। देखिए, टोटल वैकेंसीज का नियर 10% के करीब जो है वो रिजर्व लिस्ट जो है वो जारी होती है इन जनरल, ठीक है। और इसका एक तर्क ये होता है कि एक जो है वो बैकअप प्लान करना होता है। बैकअप प्लान इसलिए कि हो सकता है जो करंट में जो ज्वाइन बच्चे हैं, जिनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है, कल को वो जो है वो चले जाएं, है ना, किसी और बैंक को जो है वो ज्वाइन कर लें या हमें ज्वाइन ना करें, तो उसके लिए जो रिजर्व लिस्ट की कैटेगरी होती है उनको सिलेक्शन जो है वो देने का एक जो है वो प्रोसेस जो है वो रिजर्व लिस्ट के थ्रू होता है। इस बार आपको ये मालूम है कि आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की जो रिक्रूटमेंट होगी वो सबसे लास्ट में होनी है, ठीक है। तो ये जो डेटा है, सबसे पहले आप ये समझिए कि इसमें हायर चांसेस हैं कि रिजर्व लिस्ट में अच्छे नंबर ऑफ जो है वो कैंडिडेट जा सकते हैं। जैसे अगर मैं ये डेटा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले आईबीपीएस पीओ जो है वो फाइनल हो जाएगा, फिर जो है वो आरआरबी पीओ जो है वो फाइनलाइज हो जाएगा। तो ज्यादातर बच्चे जो है वो, जाहिर सी बात है, अब देखिए अगर किसी का आईबीपीएस पीओ या आरआरबी पीओ हुआ है तो ओवर आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क वो प्रायोरिटी तो पीओ को ही देगा और आरआरबी पीओ या आईबीपीएस पीओ को ही देगा। तो उसमें चांसेस जो हैं वो हायर हैं कि इस बार हमें रिजर्व लिस्ट के थ्रू जो है वो नंबर्स देखने को ज्यादा मिल सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेसिकली जो इसकी लिस्ट, जो बच्चों का सवाल था कि इसकी लिस्ट जो है वो कब आएगी, देखिए पहली लिस्ट जो है वो हम ये जो है वो एज्यूम कर रहे हैं कि नियर जून में आपको देखने को मिल सकती है। सेकंड लिस्ट जो है वो सितंबर में देखने को मिल सकती है। थर्ड यहाँ पे दिसंबर को, और एज पर रिक्वायरमेंट होगी तो चौथी लिस्ट भी आफ्टर 3 मंथ्स देखने को मिल सकती है। बट मोस्ट जो है वो प्रायोरिटी ये है कि इन तीन जो है वो लिस्ट में से हमें जो है वो डेटा देखने को मिल जाएगा। अब आप अगर ये कहते हैं कि सर हमारा जो है वो नंबर का जो है वो सिलेक्शन क्या होगा, तो ऐसे कोई भी बच्चे जो 1 से 1.5 नंबर के आसपास जो है वो वेरी कर रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी काफी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिनका 1 नंबर के अंदर है या 1.25 नंबर के लगभग आसपास है, उनकी प्रायोरिटी जो है वो अच्छी खासी है। जिनके 2 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, उनके लिए थोड़ा चैलेंजेस आ सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बट मैं एक चीज यहां पे क्लियर कर दूं, आप डिपेंडेंसी मत रखिएगा रिजर्व लिस्ट की। ये चीज मैं हमेशा बोलता हूं, फिर कह रहा हूं, ये हमेशा डिपेंड करता है। ये एक सिचुएशनल है कि भाई कितने लोग जो हैं वो आरआरबी क्लर्क से पहले जो रिक्रूटमेंट डन हो जाएंगे उसमें कितने लोग उसमें जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग एक डेटा बनेगा। तो ये प्री डिफाइन तो नहीं हो सकता है, ठीक है। बट अगर ऐसी संभावना होती है तो इन लोगों को प्रायोरिटी जो है वो ज्यादा मिलेगी जिनका 1 सवा के आसपास का डिफरेंस है। बट कोई भी रिजर्व लिस्ट पे जो है वो बिल्कुल डिपेंडेंसी मत रखिए। देखिए, आपके अंदर एक चीज बहुत अच्छी है कि आपने प्री क्वालिफाई किया, आपने मेंस में भी ठीक ठीक स्कोर किया, मतलब आप मेंस तक पहुंच गए। हर कोई इस लेवल तक नहीं पहुंच पाता सर, समझिए आप इस चीज को। तो आपका अगर ये डिफरेंस है तो ये समझें कि आपका डिफरेंस सिलेक्शन से बहुत कम है। ये आपके लिए बेस्ट पार्ट है कि अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी पे जो है वो लगे रह गए तो आपको आपके एग्जाम में बेनिफिट जो है वो काफी ज्यादा मिलेगा। इसलिए डिपेंडेंसी मत रखिए। इस साल बहुत बड़े बड़े नोटिफिकेशन आरबीआई चल ही रहा है, आईबीपीएस का नोटिफिकेशन कुछ टाइम बाद आ ही जाएगा। एलआईसी, एनआईएससीएल, आपको पता ही है कि आकाश सर ने भी इसको जो है वो कंफर्म किया है कि नोटिफिकेशन जल्दी देखने को मिल सकता है। एसबीआई, पीओएसपीआई क्लर्क के एग्जाम सामने होंगे, तो अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्क्रैच से जो है वो प्रॉपर
रीबिल्ड करिए, प्रैक्टिस करते जाइए। देखिए इस बार अगर मैं देखूं, नो डाउट इसमें कोई दो राय नहीं है, इस बार आईबीपीएस के अंदर ओवरऑल 25 और 24 के अंदर हमने सिलेक्शन बहुत अच्छे खासे देखे हैं। और ना केवल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के, हमारे जो एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, जो हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रिटायर्ड सर लोग हैं, इनके भी हमने काफी अच्छे सिलेक्शन जो है वो इस बार हमने देखे हैं। ना केवल 25 में, 24 को अगर मिला दें, एन नंबर ऑफ सिलेक्शन, चाहे वो हमारे आर्मी के सर लोग हों, नेवी के सर लोग हों, एयरफोर्स के सर लोग हों। तो फोकस आप करिए कि अगला नंबर आपका भी आ जाए। मैं हमेशा ये बोलता हूं, कंसिस्टेंसी अगर आप ब्रेक नहीं करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो काफी हायर होंगे। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड जरूर करूंगा, सारे बच्चे एक बार मुझे क्या कहते हैं ये चीज बताइएगा कि आपके टोटल मार्क्स जो है वो कितने बने हैं और कट ऑफ से आपका नंबर कितना डिफरेंस है। ये आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका जो है वो स्कोर कितना है और कट ऑफ का जो है वो कट ऑफ का आप लोगों का डिफरेंस क्या है। जो लोग भी ऐसे सर लोग जो 2026 को सीरियस होकर फोकस कर रहे हैं, कुछ टॉपिक में लैग कर रहे हैं, हमारा यहाँ पे सर क्या कहते हैं, स्पेशली ये हमारा बैंक महापैक चल रहा है सर। बैंक महापैक क्या होता है सर, इसके अंदर अगले 1 साल तक जितने बड़े नोटिफिकेशन, चाहे मैं कहूं आईडीबीआई, आरबीआई, आईबीपीएस, फाउंडेशन, पजल बैच, डीआई बैच, सारे के सारे बैचेस आपको सर बैंक महापैक के अंदर प्रॉपर मिल जाएंगे, जिसको आप 1 साल के लिए 1699 में प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए, हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रिटायर्ड सर लोगों के लिए डेडिकेटेड हमने एक्स सर्विसमैन सुपर पैक या सुपर नाइक जो है वो लॉन्च किया है। ये क्या है सर, इसके अंदर केवल और केवल एक्स सर्विसमैन के अभी तक के जितने बैचेस बन चुके हैं, करंट में जो ऑन गोइंग चल रहे हैं और आने वाले टाइम पे भी जो भी एक्स सर्विसमैन के बैचेस बनेंगे, वो सब आपको सुपर पैक सुपर नाइक के अंदर प्रॉपर मिल जाएगा, जिसको आप 1 साल के लिए 1699 में प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं। कहां से आप अवेल कर पाएंगे सर, या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के, या फिर सर कोई वीडियो, मान लीजिए मैं यहां पे गया सर, मैं ऐसे चैनल पे गया सर, चैनल पे जाके कोई भी वीडियो आप क्लिक करते हैं, यहां से मैं गया, मान लीजिए इसी जैसे मैंने इस पर क्लिक किया सर, तो उसके जैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा तो सबसे ऊपर सर मुझे बैंक महापैक यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है सर, ओके। कहीं भी सर जब इसको आप अवेल कर रहे होंगे तो कोड की रिक्वायरमेंट आपसे मांगेगा, वहां पे आप सिंपल सर मेरा नाम डाल दीजिएगा ARPIT, आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा सर, आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा सर। ठीक है, इसके ठीक नीचे जाएंगे आप सर, तो आपको यहाँ पे एक्स सर्विसमैन सुपर नाइक सुपर पैक मिल जाएगा सर। जैसे ही आप इसको जो है वो क्लिक करेंगे, जैसे ही आप यहाँ पे इसको अवेल कर रहे होंगे, अगेन सर जहां कोड की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे आप मेरा नाम ARPIT डाल दीजिएगा, आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी जो है वो प्रॉपर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है सर, बताइएगा एक बार कि आपका स्कोर जो है वो कितना रहा है और कट ऑफ से कितना डिफरेंस है, और अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो उसको भी आप जरूर मेंशन करें। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।